ओके जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने आपको बता दिया कि किस तरह बनता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, हमने बना के भी देख लिया। मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने याद रखना है, दैट इज़ एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस में आपको सिर्फ 2 सॉल्व करके दिखाऊंगी, बाकी आप खुद करेंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज है और ये आपके पास लाजमी बोर्ड के पेपर में कोई एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है, तो आपने सुनना है। मैंने आपको बताया था कि ये जो तीनों मेथड्स हैं ये हमेशा सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही अप्लाई होते हैं। तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ ये देखना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लाइक दिस, अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि देखें वेरिएबल के ऊपर क्या है, स्क्वायर की पावर है। तो जब भी किसी भी वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर की पावर होती है इट मीन्स वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। उसके साथ कांस्टेंट टर्म भी होती है और दरमियान में एक एक्स भी होता है। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपने उसे रीअरेंज करना होता है, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। पहले एक्स स्क्वायर की टर्म हो, फिर एक्स की टर्म हो और देन कांस्टेंट टर्म हो, ठीक है, फिर ही हम उस पर कोई मेथड अप्लाई करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले मैं इसे रीअरेंज करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर की टर्म, देन एक्स टर्म और लास्ट में कांस्टेंट, एंड राइट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए, हमारे पास 0 होना चाहिए। तो मैंने इस क्वेश्चन को रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज करने के बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या होता है, यहाँ पे वही वेरिएबल आएगा जो क्वेश्चन में इस्तेमाल हो रहा है। अगर यहाँ पे y होता तो y आता, z होता तो z आता। हाँ, x का वेरिएबल है तो x ही आएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। क्वाड्रेटिक फार्मूला है, अभी मैंने आपको बना के दिखाया है, आपने याद भी कर लिया है, तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया। अब सोचने वाली बात है कि इसमें ए बी सी क्या होते हैं। हम ऑलरेडी ए बी सी पढ़ चुके हैं। ए हमारे पास वो वैल्यू होती है जो कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए। लेट्स सी, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज अंडर रूट 3, तो इट मीन्स ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, अंडर रूट 3 है। नेक्स्ट बी हमारे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब है बी की वैल्यू क्या है, 1 है। और लास्ट में हमारे पास सी होता है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म -4 अंडर रूट 3। और ये भी आपको पता है कि जब भी इफ देर इज अ नंबर विद अ नेगेटिव साइन इट मीन्स नेगेटिव साइन हमेशा उसके साथ रहेगा, वो उससे अलग नहीं होगा। तो किसी भी इक्वेशन से अगर हम कोई नंबर या कोफिशिएंट अलग करते हैं तो हम उसका साइन उसके साथ रखते हैं। तो कांस्टेंट टर्म के साथ माइनस का साइन है तो वो उसके साथ रहेगा। अब हमें पता चल गया है कि ए बी सी की वैल्यू ये है। अब हमने सिर्फ इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है और इसे सिंप्लीफाई करना है। नाउ माइनस वैल्यू ऑफ b is 1 प्लस माइनस वैल्यू ऑफ b is 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4 वैल्यू ऑफ a is अंडर रूट 3 एंड वैल्यू ऑफ c is -4 अंडर रूट 3, 2 एज इट इज एंड द वैल्यू ऑफ a is अंडर रूट 3। फॉर्मूले में जहाँ जहाँ आपके पास अल्फ़ाबेट्स थे वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ दोज अल्फ़ाबेट्स। ओके, नेक्स्ट सिंप्लीफाई, -1 एज इट इज प्लस माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस। जब भी 3 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो नंबर्स को, सिंपल नंबर्स को मल्टीप्लाई पहले करना ज़्यादा बेटर होता है। 4 4 आर 16 और अंडर रूट 3 2 दफ़ा है तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। 4 4 आर 16 एंड अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 3 आर 2 टाइम्स, इट बिकम्स स्क्वायर। 2 अंडर रूट 3 एज इट इज। ओके, -1 प्लस माइनस 1 प्लस under root 3 are cancel out with square, 16 as it is and the remaining value is 3, 2 under root 3 as it is. Okay, -1 plus minus
1 plus 16 threes are 6 threes are 18, 3 ones are 3 and 48. This is 48, 2 under root 3. ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, -1 प्लस माइनस 48 प्लस 1 इंटू 49 ओवर 2 अंडर रूट 3. ठीक है, नेक्स्ट सिंप्लीफाई, -1 प्लस माइनस 49 का अंडर रूट आई थिंक 7 होता है एंड 2 अंडर रूट 3. ओके, अब नीचे वाली वैल्यू जो है वो अंडर रूट में है. अगर हम इसे आगे सॉल्व करना चाहेंगे तो ये हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यू देगा. हमने पॉइंट्स में वैल्यू नहीं लेकर आनी. अगर आपके पास पॉइंट में वैल्यू आने लगे तो आपने वहीं पर उसे छोड़ देना है. और द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज -1 प्लस माइनस 7 2 अंडर रूट 3. ओके, वैसे ये आगे भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे अंडर रूट ना होता तब. अगर अंडर रूट है तो हम उसे वहीं पे छोड़ देंगे.